नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, मॉनसून सीज़न चल रहा है और मॉनसून सीज़न स्टार्ट होते ही हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से हेयर रूट्स वीक हो गए हैं और हेयर फॉल आम समस्या बन गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के कॉजेज़ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं हर टॉपिक पे नए नए वीडियो लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी जानकारी बढ़ती है। दोस्तों, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल की। जिसमें इम्पॉर्टेंट जो कॉमन कॉज देखने को मिलता है वो है जेनेटिक कॉज या हेरिडिटरी कॉज। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है अर्ली बाल्डनेस की तो फिर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम अर्ली एज में ही देखने को मिलती है। इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। अब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, हेयर लाइन जो है वो रिसीड हो जाती है और बाल्डनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसमें जो बाल्डनेस होती है वो आपको वर्टेक्स एरिया के साथ साथ आपको क्राउन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है और वहाँ पे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और कंप्लीट बाल्डनेस भी हो सकती है। तो स्कैल्प में इचिंग भी रहती है और आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम अर्ली एज में ही देखने को मिलती है। इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। दोस्तों, जो अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है एलोपेशिया का वो है एलोपेशिया एरिएटा। अब एलोपेशिया एरिएटा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह से होता है। तो अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है तो फिर आपके हेयर रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे और हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हेयर रूट्स डैमेज होने की वजह से, वीक होने की वजह से बाल जल्दी गिर जाते हैं और पैचेस में हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो एलोपेशिया एरिएटा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉल का। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉल का वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अगर आप फीमेल हैं, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपको इर्रेगुलर मेंसेस रहते हैं तो आपको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं पीसीओडी की वजह से, जिसके कारण हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है। मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा रहती है। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉल का। दोस्तों, अगले इम्पॉर्टेंट कॉज हैं वो है स्कैल्प डिसीजेज़। अगर आपकी स्कैल्प में कोई बीमारी है, डिसीज़ है, तो आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है स्कैल्प में सोरियासिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, उसके साथ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है अगर स्कैल्प में, जिसको हम टीनिया कैपिटिस भी बोलते हैं, तो आपको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, हेयर फॉल के अगले इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो हैं पोस्ट प्रेगनेंसी। डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना। दोस्तों, हेयर फॉल के अगले इम्पॉर्टेंट कॉज हैं वो है ड्रग अब्यूज़। अगर आपने बीमारी के चलते बहुत लंबी अगर आपको कोई बीमारी हुई है और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा दवाएं खाई हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन में आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है डाइट। अगर आप बहुत कम मात्रा में प्रोटीन इनटेक करते हैं, मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर है, उसके साथ अगर आप अनीमिक हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए अच्छी डाइट लेना एक अच्छा आपको हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेयर फॉल आपको लो न्यूट्रिशियस डाइट की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ हेयर फॉल के इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। उसके साथ साथ कॉस्मेटिक कारण भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डाई यूज़ करते हैं, अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं बालों में, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर फॉल। जो सबसे कॉमन जो टाइप है हेयर फॉल का वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हेरिडिटरी एलोपेशिया भी बोलते हैं इसको। इसमें हेयर लाइन रिसीड हो जाती है, बाल जो हैं वो पीछे की साइड में हो जाते हैं और आगे से जो हिस्सा है, माथे का हिस्सा है, वो बिल्कुल गंजा होना शुरू हो जाता है। हेयर लाइन रिसीड हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं और बाल्डनेस शुरू हो जाती है। हेयर्स फॉल होना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और बाल्डनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक इम्पॉर्टेंट टाइप है हेयर फॉल का। तो अगर आपको अर्ली एज में ही बाल्डनेस की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो आपको हेरिडिटरी एलोपेशिया
या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको अर्ली एज में ही ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। जैसे ही अगर आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप बाल्डनेस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टाइप है हेयर फॉल का, वो है एलोपेशिया एरिएटा। अब एलोपेशिया एरिएटा में हेयर फॉल जो होता है वो पैचेस में होता है। तो पैचेस में हेयर फॉल होता है, उसके साथ स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और जो हेयर लॉस है वो पैचेस में होता है। एलोपेशिया एरिएटा ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब एलोपेशिया एरिएटा में जो हेयर फॉल है वो पैचेस में देखने को मिलता है, उसके साथ स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको पैचेस में हेयर लॉस हो गया है तो आपको एलोपेशिया एरिएटा है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% केसेस ऑफ एलोपेशिया एरिएटा होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर हो जाते हैं। तो आपको अर्ली फेज़ में ही अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हेयर फॉल के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया इन होम्योपैथी। दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट की जो सारी कंप्लेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है। आपकी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपकी टोटलिटी बनाई जाती है और उस आपका जो कॉज है हेयर फॉल का उसको भी कंसिडर किया जाता है, तभी हमको क्योर देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, आपकी जो स्कैल्प में प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। दोस्तों होम्योपैथी में बीमारी जड़ से ख़त्म होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल होम्योपैथी को अपना रहे हैं। अब हम बात करते हैं टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हेयर फॉल में यूज़फुल रहती हैं। दोस्तों सबसे जो टॉप ग्रेड होम्योपैथी की मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए वो है फॉस्फोरिक एसिड। अब हम फॉस्फोरिक एसिड उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर ग्रीफ की, सैडनेस की हिस्ट्री रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप स्ट्रेस में रहे हैं, आपको कोई लंबी बीमारी हुई है, उसके बाद आपको हेयर फॉल की समस्या होना शुरू हो गई है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड को ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, एमेसिएटेड होता है और उसको ग्रीफ की हिस्ट्री रहती है। समय से पहले ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। बाल थिन हो जाते हैं और स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा उसको पेन रहता है, तो वीक हेयर रूट्स रहती हैं, तो आप फॉस्फोरिक एसिड को ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल को रोकने के लिए। दोस्तों अगली जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो है सीपिया। दोस्तों सीपिया एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है हेयर फॉल को रोकने के लिए। सीपिया जनरली फीमेल पेशेंट्स को दी जाती है। अगर आप पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है तो आप सीपिया को यूज़ कर सकते हैं। तो सीपिया ना केवल बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि हेयर फॉल को भी रोकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथी की मेडिसिन है हेयर फॉल को रोकने के लिए वो है विंका माइनर। विंका माइनर हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें पैचेस में हेयर फॉल देखने को मिलता है। अब पैचेस में हेयर फॉल होता है, उसके साथ साथ स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, बालों में कंघी करने की साथ साथ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और बालों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो बालों की जड़ों में जब कंघी करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, पेन होता है। तो हम विंका माइनर को उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जिनमें पैचेस में हेयर फॉल देखने को मिलता है और बाल झड़ जाते हैं, उसकी जगह सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों विंका माइनर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट होम्योपैथी की मेडिसिन है हेयर फॉल को रोकने के लिए और नए बाल उगाने के लिए है, वो है विस्बेडन एक्वा। विस्बेडन एक्वा एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसके यूज़ से नए बाल उग जाते हैं और हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। अब विस्बेडन एक्वा को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके नए बाल उगाने के लिए। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो कि हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में जनरली हम यूज़ करते हैं। पर मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप अपनी बीमारी का जड़ से इलाज कराना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।